Hi friends, I'm your Vijay, the gregarious Guru Asan. And there is an old saying that a healthy mind lives in a healthy body. लेकिन जिस तरीके की स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल हम जीते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने आप को फिट रखना। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम डिस्कस भी नहीं कर पाते या डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन ज़रिया नहीं पता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज एक शो पेश कर रहा हूं जिसका नाम है हेल्दी लाइफ। और इस शो में आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर नवीन चोपड़ा। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर नवीन चोपड़ा ऑन आवर शो। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। नमस्कार जी। सो चोपड़ा जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एडिक्शन। व्हाट इज़ एडिक्शन? देखिए, आसान लफ्ज़ों में अगर हम लोग एडिक्शन को डिफ़ाइन करें तो ये किसी भी पदार्थ या वस्तु की लत है और उस लत को पाने के लिए किसी भी हद तक जाना, इसको हम लोग एडिक्शन बोलते हैं। वैसे एडिक्शन तो आजकल जैसे जैसे हमारी सोसाइटी ग्रो हो रही है वैसे वैसे एडिक्शन प्रोन भी सोसाइटी होती जा रही है। जनरली सोसाइटी में एडिक्शन जो है वो सिर्फ एडिक्शन एक ड्रग अब्यूज़ को ही माना जाता है, लेकिन आज हमारे को अवेयरनेस है, हम लोग देख रहे हैं कि आज एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग आदमी तक भी कई सारी चीज़ों का एडिक्ट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मान के चलें कि आज के दिन में एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल से आज के दिन में मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, इतनी एडिक्शन है कि इन एडिक्शंस के बेस पे ऐसी ऐसी बीमारियों का भी इजाद हो गया है। कुछ बीमारियों का नाम लेना चाहूँगा, नोमोफोबिया, फोनोफोबिया। ये बीमारियां जो हैं ये फ़ोन से रिलेटेड हैं और फ़ोन के रिलेटेड एडिक्शंस के रिलेटेड हैं। तो इस वजह से एडिक्शन सिर्फ एक ड्रग अब्यूज़ का ही नहीं है, एडिक्शन ये सारी चीज़ों का भी है। और बेसिकली इसको, ये जो बीमारी है ये हमारे विचारों और व्यवहारों की बीमारी है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स डिफेक्ट है एक एडिक्शन। ओके, सो जैसा कि हमारे समाज में एक धारणा है कि एडिक्शन हम सिर्फ उसी को मानते हैं जो कि ड्रग्स में हो या फिर किसी अल्कोहल में हो या जो भी नशे के पदार्थ, उसको हम एडिक्ट मान लेते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एडिक्शन सिर्फ इन्हीं चीज़ों की नहीं है, और भी चीज़ों की हो सकती है। जैसे सेल फ़ोन की एडिक्शन है, टीवी की एडिक्शन है, या कुछ लोग शॉपहॉलिक हैं जो शॉपिंग के लिए ही एडिक्टेड हैं, या फिर ड्राइविंग एडिक्ट हैं, या फिर तो किताबें पढ़ते रहते हैं, हाँ, रीडिंग एडिक्ट्स हो गए। सो अच्छा, तो फिर आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्ट्स के बारे में, राइट? सो ड्रग एडिक्शन, पहले तो एडिक्शन के फेजेस क्या हैं कि कैसे कैसे एडिक्शन शुरू होती है, कहाँ से इसको शुरू होती है और कहाँ जाके इसका एंड है, या फिर एंड है भी या नहीं है? इस डिजीज़ के ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव 3 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज है वो एक शौक का पीरियड होता है, एक डिज़ायर जिसको हम लोग बोलें, कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने का एक शौक होता है। फ़ोन का शौक हो गया, या ड्रग्स के बारे में बोलें एक एडवेंचर, सबसे पहले कि हम इस चीज़ को एक बार शौकिया तौर पर ट्राई करके देखें। जो इसकी दूसरी स्टेज है वो आदत की स्टेज आती है, जब वो अब एक आदत में तब्दील हो जाती है और वो शौकिया तौर पे नहीं, वो एक डेली लाइफस्टाइल का एक पैटर्न बन जाता है, उसको आप डेली यूज़ कर रहे हैं। और जो तीसरी स्टेज आती है ज़रूरत की। जब यही वस्तु आपकी ज़रूरत बन जाती है तब आप ये मान के चलो कि आपका जो पूरा सर्वाइवल मैकेनिज़्म जिस चीज़ पे बेस्ड है वो पूरा का पूरा आपका ड्रग के ऊपर में ही आ गया। और इस तरह की एक फीलिंग बंदे में चलती है कि ये ड्रग अगर मैंने यूज़ करनी है तो मैंने यूज़ करनी है, और इसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये ज़रूरत का फेज़ आता है। आई मीन कैसे आप मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले भी बात की इस बारे में कि यू आर नॉट अ डॉक्टर, और आप बेसिकली पहले किसी और प्रोफेशन में थे, राइट। फिर कैसे आप एकदम से साइकोलॉजिस्ट बने, और किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको लोगों को डायरेक्ट ड्रग से, एडिक्शन से रिमूव करने के लिए, या उनको आज़ादी पाने के लिए ड्रग से? जो मैंने प्रोफेशन अपने एजुकेशन के दौरान चूज़ किया था वो मैंने चूज़ किया था इंजीनियरिंग का।
आई एम अ ग्रेजुएट इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपना प्रोफेशन एज इनटू मार्केटिंग में मैंने स्टार्ट किया और मैंने नियर अबाउट 10 इयर्स तक आई सर्व विद वेरी गुड कंपनीज, जिसमें गल्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड है, सीएट टायर्स है, इनमें मैंने जॉब किया। जगह जगह मेरी ट्रांसफ़र्स भी हुई। इसी दौरान आप जानते ही हैं हर एक बंदे की सोशल ग्रोथ भी होती है, मैरिज भी हुई, फिर उसके बाद फिर आगे भी फैमिली एक्सपैंड हुई। बट मैं आई वॉज अ सोशल ड्रिंकर। जैसे मैंने आपको कहा कि शौक़ से शुरू किया और धीरे धीरे करते ये मैं एक अल्कोहलिक बन गया। और अल्कोहलिक जब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 स्टेजेस हैं, तो जो तीसरी मेरी स्टेज है वो तीसरी स्टेज मेरे 5 या 6 साल तक मैं एक ज़रूरत वाली स्टेज में चलता रहा, जिसमें कि मतलब मेरे पैटर्न्स ऐसे बन गए थे कि सुबह से ही मतलब अल्कोहल अब्यूज़ स्टार्ट कर देना और फिर रात को फिर सुबह, मतलब एक ऐसी ज़िंदगी बन गई थी कि बस सिर्फ अल्कोहल है और अल्कोहल के अलावा मतलब पहली प्राथमिकता, जैसे मैंने आपको बोला ना, सर्वाइवल स्किल इज़ कि भैया अल्कोहल पीनी है और अल्कोहल ही पीनी है, और वही एक मेरा दिन का सुबह उठ के और रात को सोने तक एक मेरा वही एक काम है। बाकी और मेरे ज़िंदगी में इससे इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है। प्रायोरिटी आपकी अल्कोहल, प्रायोरिटी अल्कोहलिज्म में चली गई, जिसको कि मैं ज़रूरत वाली स्टेज आपको बोल रहा हूँ। तो काफ़ी मतलब जिस समय तो आदमी इस यूजिंग में होता है, एक ड्रग की यूजिंग में, तो उसको अपने बिहेवियर्स का और किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। माता पिता, बीवी, बच्चे सब परेशान होते हैं, लेकिन हमको उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमको जो हमारा सर्वाइवल स्किल अभी इस समय एट दैट मोमेंट होता है वो ये है कि भैया मेरे को सिर्फ शराब पीनी है, दैट्स ऑल। तो बहुत ही आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो डेफिनेटली वो स्टेज एक बहुत ही भयानक स्टेज थी, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, मेरे घर वालों की बहुत मेहनत है, मेरे वाइफ और मेरे बच्चों का बड़ा सैक्रिफाइस है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने मतलब भगवान पर, मेरे पर भरोसा रखा और भगवान ने और सोसाइटी ने उनको अवेयरनेस दी कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो जैसा कि आजकल सारे एडिक्ट्स, कोई भी एडिक्ट मतलब ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, वैसे मैं भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता था। और चूंकि मैं अल्कोहलिक था तो मैंने कभी माना ही नहीं कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं तो जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। लेकिन उन लोगों की मेहनत से और भगवान की कृपा से मेरे को इलाज मिला, मैंने ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं इस फेज़ से सक्सेसफुली बाहर भी आया। और ट्रीटमेंट के दौरान जैसा जो हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं उसमें हमारे को पता चलता है कि हम लोग बीमार हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिया और फिर उससे बाहर आए। जब बाहर आए तो फिर उसके बाद एक दिमाग में एक जुनून आ गया कि यार जब पीछे मुड़ के अपनी पास्ट लाइफ के देखा, पिछले 10-15 साल का देखा कि मैंने मतलब किस फेज़ से मेरी लाइफ गुजरी है, तो फिर उस समय एक मन बनाया कि नहीं यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और चूँकि मैं खुद एक एडिक्ट रहा हूँ तो शायद मैं एक एडिक्ट की मदद कर पाऊँ। और प्रोग्राम में भी हमने यही देखा कि एक एडिक्ट की मदद कर सकता है उसको उस बीमारी से निकालने के लिए। तो जब भगवान ने ये ख्याल दिया तो साथ में काम करने का भी मौका दिया। तो एक एनजीओ जहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया वहाँ पे मैं उनके साथ जुड़ा और वहाँ पे मैं फिर अपने प्रोफेशन के अलावा वहाँ पे मैं पहले वीकली लेक्चर्स लेता था और प्रैक्टिस भी करता था। और उसके दौरान फिर जिन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी। वो कहता कि आप इसको एज अ प्रोफेशन लो और आपके रिज़ल्ट्स जो हैं, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उससे रिज़ल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, रिकवरी अच्छी निकल रही है। तो बस फिर उसको प्रोफेशन चूज़ कर लिया। जब उसको एज अ प्रोफेशन चूज़ किया तो बाद में देखा कि कुछ कमियां हैं जो कमियों को दूर करना ज़रूरी है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको बोलते हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, डेफिनेटली। तो वो एक कमी मेरे को नज़र आई कि मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं था
एक एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो ख्याल आया कि यार लेट अस डू माय एमए एंड बीए, बट फिर अपनी एज को देखा, आई वाज 41। मैंने बोला यार हाउ टू स्टार्ट ऑफ, बट ये है कि भगवान ने हिम्मत दी और फिर उसको स्टार्ट किया और फिर अपना बीए और एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया। अपने आप को एक एडिक्ट को ट्रीट करने के लिए पूरी तरह से इक्विप किया और मेरे को अपने ट्रीटमेंट में अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे को वाकई मतलब प्रोफेशनली भी इक्विप्ड हूँ और डेफिनेटली एक एडिक्ट के क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, वाइफ के क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, बच्चों के क्या सेंटिमेंट्स होते हैं, उस एक जिसको कह सकते हैं कि हम जीते जी एक नरक वाला जो फेज़ है उस चीज़ का भी एक लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो बहुत मदद करता है मेरे को मेरे प्रोफेशन में। वंडरफुल। सो एक कहावत भी है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो बिल्कुल, और अगर उस विल में भगवान की विल शामिल हो तो फिर क्या बात है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो बात करेंगे थोड़ी सी कि जैसे कि अल्कोहल, आपने बताया कि आप अल्कोहल में बहुत ज़्यादा अंदर चले गए थे और अल्कोहल ही आपकी प्रायोरिटी बन गया था एक टाइम पे आके। सो क्या अल्कोहल भी एक ड्रग है? जी हाँ, अल्कोहल भी एक ड्रग है। आज WHO ने भी उसको एक ड्रग की श्रेणी में डाल दिया हुआ है, पर चूँकि ये एक सोशली एक्सेप्टेड चीज़ है, इस वजह से लोग जो है इसको सोशली लेते हैं। बात अलग है कि सोशल ड्रिंकर्स और एक अल्कोहलिक में बहुत फ़र्क होता है। एक सोशल ड्रिंकर कैन यूज़ द अल्कोहल एज अल्कोहल थ्रू आउट हिज लाइफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो अल्कोहलिक बन जाता है, जैसे मैंने अपना पैटर्न बताया कि मेरी ज़रूरत ही अल्कोहल बन गई थी और मेरा सुबह से लेकर शाम तक मुद्दा ही अल्कोहल का था, तो जब वो स्टेज आ रही होती है तो वो जो है वो एक एडिक्शन की स्टेज है और वो डेफिनेटली ड्रग एडिक्शन है आज के दिन में, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए। और ये सेल्फ ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है ये कभी भी सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकता बंदा। ड्रग एडिक्शन के बारे में चोपड़ा जी से बात हम करते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून विद अस।